वेलकम टू शॉर्ट हैंड विद्यालय। दोस्तों, ये 160 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन रहेगी। इसमें टोटल शब्दों की संख्या है 800। ठीक है, इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हो। जो लोग नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से ज़रूर जुड़िएगा। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। रेडी, स्टार्ट। भारत को कोरोना विषाणु महामारी के विरुद्ध लड़ाई के हर क्षेत्र में सफलता मिल रही है। निश्चित तौर पर इसका श्रेय अस्पतालों में भर्ती मरीजों की देखभाल करने वाले चिकित्सा कर्मियों सहित महामारी के चिकित्सीय प्रबंध करने में शामिल केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल को दिया जाना चाहिए। इसी बेहतर तालमेल का मिला जुला परिणाम यह है कि अक्टूबर के इस महीने में बीते सोमवार को दूसरी बार 24 घंटे के भीतर 50,000 से कम नए मामले सामने आए। पिछले 8 महीने के बाद मृत्यु दर भी घटकर 8.5% पर आ गई है। 3.5 महीने बाद एक दिन में महामारी से होने वाली मौतों का मामला भी 500 से नीचे आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समय समय पर राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ महामारी की समीक्षा करते रहे हैं और संबंधित एजेंसियों को निर्देश भी जारी करते रहे हैं। उन्होंने देश के नागरिकों को कई बार सावधान भी किया है। त्योहारों से पहले पिछले मंगलवार को उन्होंने देशवासियों को सावधान किया था कि लॉकडाउन भले हट गया है लेकिन कोरोना का वायरस नहीं गया है। उन्होंने नारा भी दिया कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। प्रधानमंत्री की चेतावनी का नागरिकों के साथ साथ महामारी की रोकथाम में जुड़े लोगों पर भी पड़ रहा है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री कार्यालय ने संकेत दिया था कि अगले वर्ष फरवरी मार्च तक महामारी का टीका भी बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। इन दिनों केंद्र सरकार टीके के समुचित विवरण की तैयारियों में जुट गई है। केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने हर नागरिक को कोरोना का टीका प्रदान करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। देश के सभी नागरिकों को मुफ्त में टीका दिया जाएगा। यह खबर सभी देशवासियों के लिए राहत भरी है, क्योंकि पिछले दिनों बिहार विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भाजपा ने सूबे के हर व्यक्ति को मुफ्त में कोरोना का टीका देने का वादा किया है। उसके बाद यह विवाद का विषय बन गया था। शायद इसलिए केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र को यह कहना पड़ा है कि हर देशवासी को मुफ्त में टीका दिया जाएगा। जाहिर है, जब कोरोना का टीका फासला बहुत कम रह गया है तो हमें पहले से और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति की मौत भी उसके परिवार, देश और समाज के लिए भारी पड़ रही है। जानलेवा साबित होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम के मामले में किसी तरह कामचलाऊ रवैया अपना लिया गया है। इसका पता केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को दी गई। इस जानकारी से पता चलता है कि पराली यानी फसलों के अवशेष जलाए जाने की समस्या से पार पाने के लिए जल्द ही एक कानून लाया जाएगा। केंद्र सरकार की इस दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति बनाने के अपने फैसले पर रोक तो लगा दी, लेकिन यह सवाल अपनी जगह खड़ा है कि आखिर अभी तक वायु प्रदूषण की प्रभावी रोकथाम करने और खासकर पराली जलाने से रोकने के लिए किसी कानून का निर्माण क्यों नहीं किया गया। भले ही केंद्र सरकार की ओर से यह भरोसा दिलाया गया हो कि 3-4 दिन के अंदर प्रदूषण रोधी व्यापक योजना पेश करने के साथ ही पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए कानून की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हो सकता कि ऐसा होते ही वायु प्रदूषण छूमंतर हो जाएगा। आसार इसी बात के हैं कि जब तक यह कानून अस्तित्व में आएगा तब तक बच्ची खुची पराली भी जला दी जाएगी। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी मात्रा में पराली जलाई जा चुकी है। एक आंकड़े के अनुसार इसी अक्टूबर माह में अभी तक इन तीनों राज्यों में पराली जलाने के करीब 15,000 मामले सामने आ चुके हैं। पंजाब में तो पिछले साल से भी ज़्यादा पराली जली है। यह तब हुआ जब सर्दियां शुरू होने के पहले ही यह कवायद शुरू हो गई थी कि इस बार पराली नहीं जलने देना है। साफ है कि यह कवायद व्यर्थ रही और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश निर्देश महज कागजी साबित हुए।
किसी के लिए भी समझना कठिन है कि आखिर इसके पहले पराली जलाने पर नियंत्रण पाने के लिए किसी स्थानीय निकाय का गठन करने और कानून बनाने की आवश्यकता क्यों नहीं समझी गई। आखिर ऐसा तो है नहीं कि वायु प्रदूषण ने केवल इसी साल सिर उठाया हो। यह खेद की बात है कि जो गंभीर समस्या पिछले लगभग 2 दशक से उत्तर भारत के एक बड़े इलाके को सर्दियों में बुरी तरह त्रस्त करती हो और जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी भी होती हो, उस पर अपेक्षित गंभीरता का परिचय देने से इनकार किया जा रहा है। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के लिए यह सुनिश्चित करना